प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब हम समझेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं पर वैद्युत विभव की हम कैसे गणना करते हैं कि हमारे पास ये वैद्युत आवेश है प्लस Q और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र इसके चारों तरफ हो गया उत्पन्न, तो इससे r दूरी पर बिंदु B पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम यहाँ पर समझेंगे। इसके लिए मान लीजिए ये प्लस Q आवेश एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक K है या वायु में है या किसी ऐसे माध्यम में जिसका परावैद्युतांक आपको पता है। तो B बिंदु पर हमें r दूरी पर बिंदु B है और यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो इसको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि किसी परीक्षण आवेश को Q0 को हम क्या करेंगे, या तो B से अनंत तक इसको ले जाएंगे या अनंत से B तक लाने के लिए आपने कितना कार्य किया वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हमने विभव वाली परिभाषा में पढ़ी पीछे कि भाई किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर या वैद्युत क्षेत्र के अंदर से उसको अनंत तक ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, वो और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत विभवांतर वहाँ पर। तो ऐसे ही इस परीक्षण आवेश को B से अनंत तक ले जा रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए किसी क्षण ये बिंदु आवेश B पर है, ठीक है, माना परीक्षण आवेश प्रारंभ में B पर है, तब कूलाम के नियम से इसमें क्या बल लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K डॉट Q इंटू Q0 अपॉन x², दूरी ये हो गई। लेकिन हम इसे क्या कर रहे हैं, यहाँ से B से इसको C तक विस्थापित कर रहे हैं, इसको या C से जो है B तक विस्थापित कर रहे हैं। तो सूक्ष्म दूरी, क्योंकि देखिए अनंत की दूरी काफ़ी अधिक है, इसलिए इस दूरी को अनंत के हम छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे BC CD DE EF ऐसे करके उसको तोड़ रहे हैं। तो एक छोटी सी दूरी है dx, ठीक है। तो बिंदु आवेश को C से B तक लाने के लिए कार्य dW बराबर F क्रॉस माइनस dx। अब आप बोलेंगे कि साहब पहले आपने बोला कि B से इसको अनंत तक ले जाना है ना, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि अनंत से B तक लाने के लिए कितना कार्य करना पड़े। तो अनंत की दूरी निश्चित नहीं है, इसलिए हम क्या मान रहे हैं कि B से हम पहले इसको अनंत तक ले जा रहे हैं। तो जितना कार्य अनंत तक होगा उतना ही अनंत से जो है फिर B तक आने में भी उतना ही कार्य लगेगा। तो अपनी सहूलियत के लिए हम पहले B से C से D ऐसे करके जो है उसको अनंत तक ले जा रहे हैं। टोटल कार्य कैलकुलेट करके वही कार्य आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज हम C से जो है उसको B तक ला रहे हैं, तो तब इस सूक्ष्म कार्य को करने के लिए माइनस dx इसलिए है क्योंकि यहाँ पर परीक्षण आवेश प्लस Q0, तो इस पर भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें जो है कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए माइनस dx आ गया। तो dW बराबर मान रखिएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K डॉट Q इंटू Q0 अपॉन x² इंटू माइनस dx, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि देखो इसी कार्य को अतः अनंत से B तक लाने के लिए कुल कार्य हम कैसे निकालेंगे, W बराबर इंटीग्रल ऑफ, देखिए अनंत से इन्फिनिटी टू R और ये हो जाएगा dW यहाँ पर, इसका हम मान रख देंगे यहाँ पर। अब तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो यही हम इसको कर लेते हैं। ये आ गया हमारा W बराबर
इन्फिनिटी टू आर, यानी सारे कार्य को हम जोड़ रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू इंटू क्यू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया डी एक्स, ये होगा। फिर इसको हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यानी जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिख देंगे, क्यू इंटू क्यू 0 और इंटीग्रल ऑफ इन्फिनिटी टू आर एक्स की पावर -2 डी एक्स, यानी इस एक्स की पावर 2 को मैंने ऊपर ले गया। अब इसका यहाँ पर समाकलन करेंगे तो देखिए ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट क्यू इंटू क्यू 0 एक्स की पावर -2 + 1 देखिए समाकलन की परिभाषा, समाकलन के सूत्र से ऐसा हो जाएगा। फिर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू इंटू क्यू 0, यहाँ हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अभी देखो ये इतना वाला कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, वैसे उतारते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर -1 -2 + 1, ऐसे यहाँ पर -1 इन्फिनिटी टू r। एक एक स्टेप देखते रहिए आप। फिर आगे ये जो माइनस है इस माइनस को कट कर देगा, तो ये हो जाएगा +1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू इंटू क्यू 0, और यहाँ पर हो जाएगा ये 1/x, क्योंकि 1 तो उतना ही रहेगा, और इन्फिनिटी टू r। अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू इंटू क्यू 0 1/r - 1 इन्फिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू इंटू क्यू 0 1/r - 1, ये 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी से किसी को भी भाग देते हैं 0 आ जाएगा, यानी W बराबर फाइनली हमारे पास ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट क्यू इंटू क्यू 0/r। ये हमारा कार्य आ गया। तो इसलिए जो बिंदु B था वहाँ पर विभवांतर कितना आ जाएगा, अतः विभवांतर या विभव B पर विभव जो मैंने चित्र बनाया था यहाँ पर V बराबर W/Q0, तो मान रख लीजिए। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट क्यू इंटू क्यू 0/r, ये देखिए ये W था हमारा, और अपॉन Q0, तो Q0 से Q0 कट गए। V बराबर 1/4 पाई के Q/r, ये हमारा क्या आ गया, विभवांतर आ गया। ठीक है, फिर इसके 3 फॉर्मूले आप जानते हैं कैसे कैसे आपने लिखना है। निर्वात या y के लिए k बराबर 1 होता है, तो v बराबर ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, सॉरी k की जगह 1 हो गया, और Q/r, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। या इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 9.0 गुणा 10⁹ डॉट Q/r, ये भी हो गया। तो इस प्रकार से ये आपने सीखा कि भाई कैसे हम किसी बिंदु पर किसी आवेशित कण के कारण जो है वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो इसके बाद एक चीज़ और आती है कि अगर हमारे पास बहुत सारे आवेशित कण हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में, और उनके संयुक्त प्रभाव के कारण हमने किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। थोड़ा सा इसके आगे, यदि बहुत से आवेशित कणों जैसे Q1 - Q2 Q3 Q4
माइनस Q5 के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। अगर हमें विभव ज्ञात करना है तो तब क्या हो जाएगा, देखिए V बराबर सबके कारण, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब के नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो लिख भी सकते हैं आप Q1 इंटू, देखिए Q1 अपॉन, सपोज उनकी दूरी भी अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग बिंदु पर होंगे तो अलग अलग दूरी भी होगी, Q1 अपॉन R1 हो जाएगा। ऐसे -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2 हो जाएगा। ऐसे प्लस Q3 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q3 अपॉन R3, और ऐसे बेटा आगे चलते रहेंगे तो टोटल विभव आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कॉमन आ जाएगा, Q1 बटे R1 माइनस Q2 बटे R2 प्लस Q3 बटे R3, क्योंकि देखिए ये जिसका माइनस चिन्ह होगा वो माइनस आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर माइनस Q4 अपॉन R4 माइनस Q5 अपॉन R4 डैट डैट डैश, ऐसे करके जो है आपके पास ये नेट किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान आ जाएगा। तो ये था आपका विभव। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए हैं। चलिए फिर आगे हम नई वीडियो में मिलते हैं आपको। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम वहाँ पर सीखेंगे। थैंक यू।